हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश जाधव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे डिज़ाइन पीडीए फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, दैट इज CFL। ओके, तो ये लैंग्वेज दिया है और इस लैंग्वेज के लिए हमें पीडीए डिज़ाइन करना है। तो देखिए लैंग्वेज क्या है, A⁻n B⁻2n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए अगर a का आकरण आप हमें ऐसी स्ट्रिंग मिल सकती है। देखिए अगर a एक बार आता है तो b आपका 2 बार आएगा, ए 2 बार आता है तो आपको 4 बीज मिलेंगे, ए 3 बार आता है तो आपको उसके दुगुने 6 बीज मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके के स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। ओके, तो अभी हमें पीडीए डिज़ाइन करना है, तो मतलब इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए उस पीडीए की मदद से। तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, स्टैक में क्या पुश करना पड़ेगा, क्या पॉप करना पड़ेगा, वो देखेंगे। ओके, तो अगर आप ये लैंग्वेज देखें तो एक ए के लिए 2 बी है। ओके, अगर एक ए होता है तो उस एक ए के लिए आपको 2 बी मैचिंग मिलते हैं। ओके, तो अभी देखेंगे कैसा लॉजिक यूज़ करते हैं। तो चलो हम एक स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, ए बी, सर एक स्ट्रिंग लेता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी 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 बी। ओके, तो अगर हमने ये स्ट्रिंग ले ली 2a और उसके लिए 4a, ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के हिसाब से है। ओके, तो ये हमें एक्सेप्ट करनी है। तो देखिए सपोज हमारा ये स्टैक है, स्टैक में कौन सा है, इनिशियल सिंबल, स्टैक सिंबल Z0। ओके, और ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, ये a रीड किया तो a को पुश कर लेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा ए मिलेगा, उस ए को भी पुश कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से जितने भी ए मिलेंगे उतने ए हम पुश कर लेंगे। उसके बाद अभी देखिए हमें बी मिलेगा, जब बी एज ए इनपुट आएगा तो अभी देखिए 2 बी मिला के हमें एक ए को पॉप करना है। 2 बी जब मिलेंगे तब एक ए को पॉप करेंगे, ये 2 बी जब मिलेंगे तो वे दूसरे बी को पॉप करेंगे। ओके, तो जब 2 बी मिलेंगे तब हमें एक ए को पॉप करना है। तो देखिए अभी ये बी मिला है इनपुट। ओके, तो अभी करेंगे नो ऑपरेशन, मतलब स्किप कर देंगे, सिर्फ रीड करेंगे, स्टैक में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं है पहले बी के लिए। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा दूसरा बी। अभी देखिए 2 बीज मिल गए आपको, मतलब एक, अभी आप इस ए को पॉप कर सकते हैं। ओके, तब ए रह जाएगा और ये Z0 रह जाएगा। ओके, उसके बाद अभी अगला भी मिलेगा आपको। तो देखिए ये अभी फिर से ये 2 के सेट में ये पहला भी है, फिर से आपको कुछ भी ऑपरेशन नहीं करना है, इसको भी स्किप करना है। ओके, उसके बाद अभी ये बी मिलेगा एज ए इनपुट। अभी ये दूसरा भी है, देखो ये 2 के सेट कर लिए, ये दूसरे भी, जब दूसरा भी मिलेगा तब इस ए को भी पॉप कर देंगे। ओके, तो क्या बचेगा Z0। अभी आगे क्या है, कुछ भी नहीं, स्ट्रिंग खत्म हो गई, मतलब यहाँ पे इनपुट का है, क्या आएगा, एप्सिलॉन इनपुट आया और ये स्टैक में भी कोई डेटा नहीं है, सिर्फ इनिशियल स्टैक सिंबल है Z0, मतलब आपकी स्ट्रिंग हो गई एक्सेप्ट। ओके, तो ये लॉजिक हम यूज़ करेंगे, जितने एज आएंगे उनको पुश कर लेंगे और 2 बी मिला के एक ए को पॉप करेंगे, मतलब जो पहला बी मिलेगा उसको नो ऑपरेशन स्टैक पे, दूसरा बी जब मिलेगा तब एक ए को पॉप। ओके, तो ये लॉजिक यूज़ करके हम पीडीए डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो अभी आगे देखिए पीडीए डिज़ाइनिंग हम शुरू करते हैं। तो अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक, ये आपको ध्यान में रखना है, A⁻n B⁻2n, मतलब एक ए हो तो 2 बी मिलेंगे, 2 ए हो के तो 4 बी मिलेंगे, इस तरीके से। ओके, तो अभी देखते हैं, हम एक एग्जांपल भी लेंगे एक स्टैक की मदद से और पीडीए भी साइमल्टेनियसली ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सपोज हमने स्ट्रिंग कंसीडर की है, देखिए ए बी बी, ये स्ट्रिंग है, सपोज ये स्ट्रिंग हमारे गिवन लैंग्वेज के हिसाब से है और इस टाइप के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पे पीडीए ड्रॉ करना है। ओके, तो और ये है हमारा स्टैक, सब यहाँ पे मैं स्टैक ड्रॉ करता हूँ। स्टैक में इनिशियल सिंबल है, क्या है, तो Z0। ओके, तो देखिए अभी इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, तो मैंने ले ली इनिशियल स्टेट Q0। देखो, तो देखिए आप इनपुट टैप में से पहले क्या रीड करेंगे, ए,
ओके, ए को रीड करना है और ये जितने भी एज आएंगे हम वो पुश करने वाले हैं। ओके, तो ये ए का ट्रांजिशन दिया सेल्फ को, देखिए इनपुट क्या है ए। ओके, अभी स्टैक का टॉप में क्या है Z0, इसलिए लिखा यहाँ पे Z0। कौन सा ऑपरेशन करने वाले, परफॉर्म पुश ऑपरेशन, मतलब इस ए को हमें स्टैक में पुश करना है। तो पुश ऑपरेशन में हम ऐसे लिखते हैं, जो अल्फ़ाबेट पुश किया वो लिखते हैं और उसके पहले जो स्टैक में था वो लिख लिया, तो इसलिए लिख लिया Z0। ये हुआ पुश ऑपरेशन, ये पहला रीड ए रीड करने के लिए। उसके बाद अभी देखिए दूसरा ए मिला। ओके, अभी ये ए भी हमें पुश करना है। ओके, जितने भी ए जाएंगे पुश करके लेने स्टैक में। ओके, तो देखिए ये ए रीड किया, तो यहाँ पे फिर से एक सेल्फ का ट्रांजिशन आएगा। तो देखिए कैसे, इनपुट क्या है ये ए, तो मैंने लिखा ए। अभी स्टैक के टॉप में क्या है ए है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए। और आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, पुश। इस ए को भी हमने स्टैक में पुश कर दिया है। तो देखिए ये जो टॉप के दो सिंबल रहेंगे, ये पुश किया हुआ ए और जो पहले टॉप में था वो भी एज इट इज़ लिखना है। तो ये भी पुश ऑपरेशन हुआ, ये भी पुश ऑपरेशन। ये ए पुश किया जब क्या था हमारे स्टैक में Z0, तब पुश कर लिया और उसके बाद के एज के लिए ये रिपीट होगा। उसके बाद अभी देखिए जितने भी एज मिलेंगे हम इस सेल्फ ट्रांजिशन की मदद से पुश कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो ये बी मिलेगा। ओके, जो हमने ऊपर लॉजिक देखा था, अभी हमें ये बी मिला है। हमें दो बी के लिए एक ए पॉप करना है, मतलब अभी ये हमारे सेट में से ये हमारा पहला बी है, ये एक सेट है, एक सेट है, इसमें से एक पहला बी है। ओके, तो इस पे परफॉर्म करेंगे स्किप ऑपरेशन, मतलब बी को रीड करना है, मतलब बी को रीड करेंगे लेकिन स्टैक पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। देखिए अभी इनपुट क्या है बी, तो मैंने लिखा यहाँ पे बी। स्टैक के टॉप पे क्या है ए, तो इसलिए मैंने लिखा ए। और ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, स्किप करेंगे, मतलब स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। फिर ये ए आपका टॉप पे ए से ही रहेगा। ये नो ऑपरेशन या स्किप ऑपरेशन बोलते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो ये हुआ पहला बी। उसके बाद अभी देखिए अभी ये बी और एक बी है, देखिए ये दूसरा बी है, लेकिन ये पहला और ये दूसरा, अब ये दोनों बी मिला के हम एक ए को पॉप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अभी Q1 पे अगर हमें बी मिला, तो यहाँ पे और एक स्टेट लेता हूँ Q2, ये ट्रांजिशन। तो देखिए हमें क्या मिला है एज ए इनपुट बी। ओके, ये पहला बी और ये दूसरा बी हो गया। अभी हम पॉप कर सकते हैं। देखिए स्टैक के टॉप पे क्या है ए, इसलिए लिखा ए। और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेंगे, पॉप ऑपरेशन। मतलब देखिए इस ए को आपने पॉप कर लिया, अभी आपके स्टैक में बचा सिर्फ Z0 और ए। ओके, हम पहुंच गए Q2 स्टेट पे। ओके, Q2 स्टेट पे पहुंच गए। आगे देखिए अभी फिर से आगे क्या मिला, इनपुट बी। अभी ये दोनों बी मिला के और एक ए को पॉप करेंगे, तो ये पहला बी है उन दोनों में से, तो इसको स्किप करना है। ओके, स्किप मतलब नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिर से यहाँ पे ये ट्रांजिशन देता हूँ मैं। तो देखिए इनपुट क्या है बी, इसलिए लिखा बी। स्टैक के टॉप पे क्या है ए। ओके, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, नो ऑपरेशन। तो यहाँ पे ए एज इट इज़ लिखा, ये हुआ स्किप और नो ऑपरेशन। पहला बी मिला इसके स्किप कर दिया, स्टैक पे कोई बी इनपुट रीड किया लेकिन स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। ओके, मतलब जैसा Q0 टू Q1 किया था वैसे ही Q2 टू Q1 हमने कर लिया। ओके, फिर से हम पहुँच गए Q1 पे। ओके, अभी देखिए अगला इनपुट क्या है बी। अभी देखिए ये दूसरा, इन दोनों में से ये दूसरा बी है, इस सेट दो के सेट में ये दूसरा बी है। अभी ये दूसरा बी है, मतलब अभी एक ए पॉप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम कहाँ पे पहुँच गए थे, Q1 पे। ओके, Q1 पे इनपुट क्या है बी, स्टैक के टॉप पे क्या है ए, और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे, पुश। ये ऑलरेडी ट्रांजिशन हमने लिखा है, तो ये ए भी आपका पॉप हो जाएगा। ओके, अभी फिर से हम पहुँच गए Q2 स्टेट पे। ओके, अभी Q2 स्टेट पे अगला इनपुट क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपकी स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो गई। इसका मतलब यहाँ पे है एप्सिलॉन। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी एक फाइनल स्टेट लेंगे हम, Q3 ले ली मैंने। ओके, तो देखिए
इनपुट क्या है अभी एप्सिलॉन, स्ट्रिंग खत्म हो गई इसलिए इनपुट क्या आया एप्सिलॉन। स्टैक में क्या दिख रहा है अभी Z0, टॉप में क्या है स्टैक के Z0 इसलिए लिखा Z0 और इस Z0 को एज इट इज़ रखना है, मतलब नो ऑपरेशन परफॉर्म किया, मतलब आप पहुंच गए फाइनल स्टेट पे, आपकी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई, यहाँ पे इनपुट भी ख़त्म हुआ, आपके स्टैक में डेटा भी कुछ नहीं है, मतलब आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। और स्ट्रिंग कैसी थी देखिए, 2 A थे और 4 B थे। ओके, इन दोनों बी की मदद से हमने इस ए को पॉप किया और इन दोनों बी की मदद से दूसरे ए को भी हमने पॉप कर लिया। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस पुश डाउन ऑटो पीडीए की मदद से आप a⁻n b⁻2n ऐसी n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 ऐसी कोई भी स्ट्रिंग आप इस लैंग्वेज से जनरेट होने वाली सभी स्ट्रिंग आप इस पीडीए से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये एक्सेप्टेंस जो था हमारा फाइनल स्टेट से किया। ओके, फाइनल स्टेट तक पहुंचे, फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस। ओके, तो देखिए सिंपली हमने क्या किया है, जितने भी पहला ए आया पुश कर लिया, तब स्टैक के टॉप पे था Z0, ये पुश ऑपरेशन। उसके बाद नंबर ऑफ जो ए आए उनको भी हमने क्या कर लिया, पुश कर लिया, जितने भी आएंगे उनको सबको पुश कर लेंगे। ए खत्म होने के बाद आपको मिलेगा बी मिलेगा पहला। ओके, तो उस बी को रीड करना है एज ए इनपुट, लेकिन नो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ओके, उसके बाद जब दूसरा बी मिलेगा तब एक ए को आप पॉप कर देंगे, ये पॉप ऑपरेशन। उसके बाद Q2 पे फिर से अगर आपको बी मिल गया तो देखिए वो 2 में से वो एक बी है पहला, तो इसलिए फिर से नो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, बी को रीड किया लेकिन स्टैक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। ओके, फिर से हम पहुंच गए Q1 पे, अभी फिर से आपको बी मिलेगा, मतलब वो दूसरा बी है, सेट 2 के सेट में से दूसरा बी। ओके, तो उसको हम पॉप करेंगे, बी को रीड करेंगे एज ए इनपुट, तो उसके लिए ए को हमने पॉप कर लिया। तो देखिए पहला ए कैसे पॉप हुआ, ये बी और ये बी मिला के पहला ए पॉप हुआ, ये बी और ये बी मिला के ऐसे घूम के आए, फिर दूसरा ए भी पॉप हो गया। उसके बाद इस तरह से जितने भी बीज आएंगे एक स्किप होगा, एक दूसरे बी की मदद से ए को पॉप करेंगे, ऐसे सभी बीज हमारे सभी एज पॉप हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारी स्ट्रिंग खत्म हो जाएंगी, तब मिलेगा इनपुट एप्सिलॉन, तब स्टैक में भी Z0 रहेगा, वो Z0 एज इट रखेंगे, ये नो ऑपरेशन परफॉर्म किया, स्किप ऑपरेशन बोलते हैं जिसको, और हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पे। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी इस प्रॉब्लम के लिए हम ट्रांजिशन फंक्शन लिखेंगे। ओके, तो ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं, ना तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों सेम रहते हैं। तो देखिए सभी ट्रांजिशन फंक्शन हम 1 बाय 1 लिख के लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ ट्रांजिशन, Q0 पे। ओके, इनपुट क्या है ए, स्टैक के टॉप पे क्या है Z0, तो ट्रांजिशन कहाँ पे जा रहा है, तो Q0 पे जा रहा है। ओके, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया, पुश ऑपरेशन, तो यहाँ पे आएगा A/Z0। ओके, तो ये पुश ऑपरेशन। उसके बाद ये दूसरा ये ट्रांजिशन लिखते हैं, देखिए Q0 से शुरू हुआ, इनपुट है A, स्टैक के टॉप पे क्या है A, इसलिए यहाँ पे लिखा A, कहाँ पे जा रहा है वो, Q0 पे ही जा रहा है, सेल्फ का ट्रांजिशन है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, पुश। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा पुश, ये समझने के लिए लिखा है मैंने पुश ऑपरेशन। उसके बाद अभी ये ऑपरेशन लिखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, Q0 से शुरू हुआ, तो लिखा Q0, इनपुट क्या है B, तो यहाँ पे लिखा B। उसके बाद स्टैक के टॉप पे क्या है A, कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे, Q1 पे पहुँच गए, ऑपरेशन कौन सा है, नो ऑपरेशन। देखिए स्टैक के टॉप पे ए था, ए ही रह गया, इसको स्किप या नो ऑपरेशन बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद ये अगला ट्रांजिशन फंक्शन कहाँ से शुरू हुआ, Q1 टू Q2 है, तो Q1 लिखा, इनपुट क्या है B, स्टैक के टॉप पे क्या है A, कहाँ पे पहुँचे Q2 पे, इसलिए लिखा Q2। ऑपरेशन कौन सा है, पॉप, इस ए को पॉप कर लिया। ओके, Q2 पे। अभी ये ट्रांजिशन लिखेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, Q2 से, इसलिए लिखा Q2, इनपुट क्या है B, स्टैक के टॉप पे क्या है
ए कहाँ पे पहुंचा, Q1 पे, इसलिए लिखा Q1। ओके, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया है, नो ऑपरेशन, मतलब स्किप किया है, ए था, ए ही रह गया, तो यहाँ पे आएगा ए एज इट इज़। ओके, देखिए टॉप स्टैक के टॉप पे ए था, ए रह गया, मतलब ये स्किप या नो ऑपरेशन। ओके, उसके बाद आगे देखिए, अभी ये ट्रांजिशन लिखेंगे Q2 टू Q3, कहाँ से शुरू हुआ, देखिए Q2 से शुरू हुआ। इनपुट क्या है, एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई थी। Z0 आपके टॉप स्टैक का टॉप कहाँ पे पहुँचे, Q3 पे, इसलिए लिखा है यहाँ पे Q3। ये Z0 है, मतलब नो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, स्किप या नो ऑपरेशन। ओके, तो देखिए सभी 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशन, इन 6 ट्रांजिशन की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी ये जो एक्सेप्टेंस है, ये है एक्सेप्टेंस बाय, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट से हमने ये एक्सेप्टेंस लिया है। देखिए ये जो ट्रांजिशन है Q2 टू Q3, इसका मतलब हमने फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस ले लिया, एक्सेप्ट कर ली स्ट्रिंग। ओके, अगर आपको एक्सेप्टेंस एम्प्टी स्टैक से चाहिए, अगर स्टैक को एम्प्टी करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए सिंपली आप एक ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। ग्रीन पेन से मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए इनपुट क्या है, एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप में क्या है, Z0, और इस Z0 को भी पॉप कर दिया। ओके, तो अगर एम्प्टी स्टैक से, ये देखिए अगर आपको एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस पूछा है तो ये ट्रांजिशन ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। ओके, और अगर फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस बोला है तो ये ट्रांजिशन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। ये रेड पेन से जो अभी आपको दिख रहा है Q3 फाइनल स्टेट तक पहुंच जाइए, वो फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस। ये फाइनल ए से एक्सेप्टेंस कर सकते हैं फाइनल स्टेट से, नहीं तो ये सेल्फ का ग्रीन वाला, ये ग्रीन कलर से जो ड्रॉ किया है ट्रांजिशन, ये है हमारा एम्प्टी स्टैक का ट्रांजिशन। मतलब स्ट्रिंग खत्म होने के बाद इनपुट है एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे Z0, इस Z0 को भी पॉप कर दिया, मतलब पूरा स्टैक एम्प्टी, उसमें Z0 भी नहीं रखा, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी स्टैक। ओके, तो अभी इस एम्प्टी स्टैक के लिए हम लिखेंगे ट्रांजिशन, ऐसे लिखते हैं। देखिए कहाँ से शुरू हुआ, Q2 से शुरू हुआ, इनपुट क्या है, ये एप्सिलॉन, स्टैक के टॉप पे है Z0। ओके, कहाँ पे ख़त्म हुआ, सेल्फ ट्रांजिशन, मतलब Q2 पे ही गया वापस। ओके, और इस Z0 को भी पॉप कर दिया, पॉप ऑपरेशन, ये पॉप ऑपरेशन, यहाँ पे फाइनल स्टेट का हो तो नो ऑपरेशन। ओके, तो ये हुआ आपका एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक, एक्सेप्टेंस बाय, ये हुआ आपका एम्प्टी। ओके, तो ये 1 2 3 4, ये पहले 5 ट्रांजिशन सेम। ओके, उसके बाद अगर फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस चाहिए तो ये ट्रांजिशन करने का, अगर एम्प्टी स्टैक से एक्सेप्टेंस चाहिए तो ये ट्रांजिशन करना। ओके, तो इस हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अगर भी ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।